हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज कलाम खुदा से हम बेटे की तरबियत के बारे में देखते हैं। बेटो मेरी बात सुनो। तो कलाम खुदा के अंदर इंसाल की किताब उसका 4 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत है। ऐ मेरे बेटो, बाप की तालीम पर कान लगाओ और फहम पर तवज्जो करो, क्योंकि मैं तुझे अच्छी तालीम देता हूँ। तुम मेरी तालीम को तर्क ना करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, आज बेटे की तालीम पर, बाप की तालीम पर तवज्जो बेटा नहीं करता। जब बेटा तालीम नहीं पाता, हासिल नहीं करता, या बाप के साथ आज बोलना पसंद नहीं करता, या बाप के साथ रसवाई पैदा करता है, वो कलामे खुदा के लिए खुदा के कलाम को पूरा कर रहा है। बहुत सारे बेटे हैं जो आज खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी के अंदर गौर करते हैं, फिक्र करते हैं, ताकि शैतान का मंसूबा हमारी जिंदगी के अंदर कायम हो और खुदा का कलाम पूरा हो रहा है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम में आज बाप की तालीम को या बाप को बुलाना पसंद नहीं किया जाता, और जब बाप को बुलाया जाता है तो बड़े गुस्से के साथ, बड़े जज्बे के साथ, और ऐसे बच्चों पर खुदा अपनी बरकत को जारी नहीं करता। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में खुदा का बंदा सुलेमान लिख रहा है, मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को मान ले। जब बेटे ने अपनी जिंदगी के अंदर नशे को रख लिया, गुनाह को रख लिया, और उस बेटे ने बाप की तालीम को फरामोश कर दिया, आज बेशुमार बेटे जो खुदा के लोगों के और खुदा के बेटे बाप की तालीम पर जुदा हैं और नशे की हालत में, क्योंकि नशा अबलीस का मंसूबा है, गुनाह अबलीस का मंसूबा है, और बुरी सोबत अबलीस का मंसूबा है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्योंकि जो बाप की तालीम को फरामोश करते हैं, बाप की तालीम को अपनी जिंदगी के अंदर दावत नहीं देते, या बाप के हुक्म को नहीं माना जाता, तो उसका रोना और उसका चिल्लाना खुदा सुन लेता है।
बेटे को कितनी परवरिश करता है, कितनी मेहनत करके साथ उस बच्चे को जवान करता है, उस बच्चे की खिदमत गुजारी करता है, और वो बच्चा नाफरमान हो जाए और वो बच्चा खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बाप की इज्जत न करे, जब खुदा के हुक्म को उसने रद्द कर दिया तो खुदा उसको रद्द कर देता है। खुदा उसकी जिंदगी के अंदर अपना जलाल नहीं बल्कि इब्लीस का जलाल होता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। बेशुमार बच्चे नशे की हालत में चले गए, गुनाह की हालत में चले गए, बाप दादा की बातों को तरक किया और गुनाह की जड़ अपनी जिंदगी के अंदर नशे की लानत रख ली और कहा कि ये बाप कौन है। बाप को जब भी बोलना है तो बड़े गुस्से के साथ, तूने तो हर रोज यही काम पकड़ लिया है। मेरे अज़ीज़ों, जब हर रोज मेहनत करेंगे तो खाएंगे, तो जब मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे कुछ नहीं, ढीले हाथ कंगाल हो जाएंगे। वो दर दर पे मांगेंगे, वो किसी से भीख मांगेंगे, वो किसी से मिन्नत करेंगे कि हमें दे दो, क्योंकि खुदा का कलाम ढीले हाथ वालों को कह रहा है कंगाल हो जाओगे। और जो नशे की लानत में है उनके बारे में लिखा है, तुम्हारा घर चकला बन जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, अपनी जिंदगी को गुनाह से निकाल लें, अपनी जिंदगी को नशे से निकाल लें, अपनी जिंदगी के अंदर तौबा कर लें। इस मौत का कोई पता नहीं कि इस स्थान से सांस ने किस वक्त लौट जाना है। हमने आसमान की बादशाही में अपना घर जमीन पर रहकर बनाना है, तो जब जमीन पर रहकर अपना घर आसमान पे नहीं बना सके तो फिर बहुत सारे पादरी साहबान हैं जो सिर्फ लालच उनको और को नहीं, सिर्फ वो उस खानदान को तसल्ली देने के लिए कह देते हैं कि बाप इब्राहिम की गोद में इसे जगह दे दे। मेरे अज़ीज़ों, जो नशे की हालत में है, जो गुनाह में है, जो बुराई में है, जो बुरे मंसूबों में है, जो ज़नाकारी में है, जो हरामकारी में है, जो दावत परस्ती में है, वो खुदा की बादशाही में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकता। वो खुदा की बादशाही के लिए, उसके लिए वो दरवाजा बंद है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जब तक हमने अपनी जिंदगी पर गौर नहीं बनाया, अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं किया, तो हम दूसरों को कैसे सुवार सकते हैं, कैसे तब्दील कर सकते हैं, कैसे उसकी जिंदगी के अंदर काम करेंगे, कैसे उसकी रूह को बुझा सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब तक हम जमीन पे हैं तो हम जमीन पर रहकर दूसरों की जिंदगी
तैयार करें। तो मेरे अज़ीज़ों, आज तो अपने घर के लोग नहीं बचते, क्योंकि इब्लीस काम कर रहा है, इब्लीस के मंसूबे कायम हैं। इब्लीस ने कहा है इबादत तो हम करते हैं, लेकिन शर्त से ऊपर ऊपर हम अंदर नहीं जाने देते खुदा को, क्योंकि खुदा अंदर जाएगा तो वो हैकल बन जाएगी। जब हमने ऊपर ऊपर रखा हुआ है तो वो शैतान का घर है, किराएदार का घर है, वो इब्लीस का मंसूबा है, ताकि खुदा का कलाम मैं लोगों को दिखा रहा हूं और लोगों को तवज्जो दिला रहा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर क्या इब्लीस के मंसूबे हैं। इब्लीस के मंसूबों पर गाली आने के लिए हमने अपनी जिंदगी को पहले बदलना है। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोगों को देखा है बाइबल मुकद्दस घर में पड़ी होती है, और बहुत सारे घरों में बाइबल मुकद्दस रखते भी नहीं। तुझे ले ली तो रखनी कहाँ पे है? दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा दलील के ऊपर बनाया होता है जगह, ताकि हम इससे नीचे से गुजरते हैं, ये इसलिए रखी हुई है। और एक घर में चले गए कोई खादम, तो उस घर में जब जाकर कहा दुआ के लिए, तो उनको कहा बेटा अपनी बाइबल ले लो। तो बाइबल के ऊपर देखा तो कितना कितना गर्दो गबार था। क्यों? कभी उसको खोलते तो उसे जरूर साफ करते, जब उसको पकड़ा नहीं, जब उसको साफ नहीं किया, जब उसको पढ़ा नहीं, तो उसका फायदा क्या है? आज हमें चाहिए क्या मेरे बेटे, मेरी तालीम पर अपना कान लगा। जब बेटा तालीम को फरामोश कर देता है तो उस बेटे की जिंदगी के अंदर ठोकरें लगती हैं। वो ठोकरों का बाद में पता चल जाता है। कई लोग कहते हैं मेरा बाप बड़ा चंगा सी जो जिंदा सी, हुण मर गया तो हुण मैनू याद आती है। उस वक्त नहीं याद आती जिस वक्त बाप करीब था, जिस वक्त बाप जिंदा था, जिस वक्त बाप बात करता था तो बाप की बात को इग्नोर किया जाता था। तो जिसने कलाम खुदा के अंदर लिखा, जिसने बाप की बात को टाल दिया, उसने खुदा की बात को टाल दिया, उसने खुदा के कलाम को रद्द किया। तो जो खुदा के कलाम को रद्द करने वाले हैं, बेशक उनके घर में कितनी दुआएं हों, वो लोग रद्द किए जाते हैं। मत सोचें कि मेरा खुदा मेरे साथ है। इब्लीस भी खुदा बन के काम कर रहा है। उसने कह दिया था जब आसमान पे अभी लूसीफर मौजूद था और इब्लीस ने कहा कि ये लोग मेरे होंगे, ये कौमें कबीले मेरे होंगे, दुनिया का खुदा मैं होऊंगा और ये उम्मत मेरी होगी। और आसमान पे जंग हुई, खुदा ने लूसीफर को नीचे गिराया और उसने उठकर कहा ऐ खुदावन, ये लोग तेरे नहीं, जहान का खुदा मैं हूं। किसी को नशे में, किसी को गुनाह में, किसी को बदकारी में, किसी को बुरे मंसूबे में, किसी को जनाकारी में, हरामकारी में, दावत परस्ती में और बुत परस्ती में, जादूगरी में, बुरे कामों में मैं इनको फंसाऊंगा। ये लोग तेरी तरफ नहीं आएंगे। आज
मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोगों में घर घर में तफरीके हैं, जुदाई है, और घर घर में लड़ाई है, और बेदीनी का वक्त आ चुका है। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, मत्ती की अंजील में, बेटा बाप के बरखिलाफ उठ खड़ा होगा और बाप बेटे के खिलाफ उठ खड़ा होगा, और बेटा बाप को मरवा डालेगा। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुश हूं, खुदा का कलाम पूरा हो रहा है। जब खुदा के कलाम पर तवज्जो करेंगे, जब खुदा के कलाम पे आएंगे, तो खुदा का कलाम, आसमान टल देगा, जमीन टल देगी, और खुदा के कलाम की बात हरगिज़ नहीं टलेगी। आज हमें जरूरत है कि हम तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। और बेटे के लिए मेरी यही, और तमाम बेटों के लिए, तमाम लोगों के लिए मेरी यही दरख्वास्त है कि अपने कलामे खुदा पर गौर कर लीजिए। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर। जो बाप की इज्जत करता है, वो कहीं भी मार ना खाएगा, वो कहीं भी दगा ना खाएगा, वो कहीं भी जाएगा तो उसकी पता होगी। तो जो बाप की इज्जत नहीं करता, वो कहीं भी चला जाए, उसके लिए नुकसान ही नुकसान होगा, उसके लिए फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए बाप की दुआ नहीं। क्योंकि जिस बाप ने छोटे से बच्चे को परवरिश किया, जिसने मेहनत करके अपने बच्चे को जवान किया, वो बच्चा बाप की बात को ना सुने और खुदा के कलाम को वो टाल देता है, वो बच्चा हरगिज़ कहीं भी इज्जत ना पाएगा, बल्कि खुदा उनसे जुदा हो जाएगा। आज मेरे अज़ीज़ों, अपनी जिंदगी पर गौर कर लीजिए, और मेरे लोगों, मेरे बहनों, भाइयों, अज़ीज़ों, अपनी जिंदगी पर गौर करें, ताकि मेरा बेटा मेरी तालीम पर चलता है या फरामोश है, मेरी तालीम को फरामोश कर दिया है। और मेरे अज़ीज़ों, मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग बाप की तालीम को फरामोश करते हैं, आगे उनके लिए भी ऐसा ही होगा, क्योंकि कलामे खुदा कह रहा है, मैं नहीं कहता। जो बीजोगे सो काटोगे, जो बीजोगे सो काटोगे। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर कर, खुदावंद के पास कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। तो आए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया। प्यारे यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में देवा, शुक्र में गानी है। पाकरू मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, यीशु मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। जिंदा पाक खुदावंद में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, आज के कलाम के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए। बाप आसमानी, जो आज बेटे के बारे में कलाम किया गया, खुदावंद तू बेटों को अपने जलाल के लिए बीदार कर, उनकी जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल। और खुदावंद जो तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी के अंदर इकरार करते हैं और अपने माँ बाप की तालीम को फरामोश नहीं करते, बाप आसमानी वो हरगिज़ कहीं भी जाएं वो फतह पा लेते हैं, ताकि उनके पीछे माँ और बाप की दुआएं होती हैं। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा हुआ है, तुम माँ और बाप की इज्जत करना,
ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे अजीम नाम को जला दूं। बाप आसमानी तो अपनी कुदरत को जाहिर कर, बाप आसमानी तो अपनी पात्र को भेज, बाप आसमानी तो अपने जलाल को जाहिर कर। आज का तेरे हजूर झुकना बाखुर की मानन ठहरे। इब्राहिम की खुदा में तेरा शुक्र करता हूँ, यकूब की खुदा में तेरा शुक्र करता हूँ, इसहाक की खुदा में तेरा शुक्र करता हूँ, बनी इस्राएल की खुदा मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बाप उस्मानी तू मेरी मिन्नत को सुन, मेरी दुआ को सुन, अपनी जलाल के लिए बेदार कर और बरकत दे, कुव्वत से मामूर कर। यीशु तेरा अजीम नाम जलाल पाए। यीशु तू बड़े में घटू, यीशु तेरे नाम को इज्जत दूं, तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की मानन ठहरे। ऐ बाप तू बच्चों के लिए अपना आसमान खोल, जो बच्चे नाफरमानी करते हैं खुदावन तुमको तालीम हासिल करने के लिए बरकत दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर अपने माँ बाप की ताबेदारी करें। ऐ खुदावन तो अबलीस के मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। बाप उस्मानी मेरी मिन्नत को सुन, मेरी दुआ को सुन, अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। यीशु तू जिंदा है, यीशु तू यकसा है, यीशु तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है, कहर करने में धीमा है, शिकित में गानी है। पाकरू मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन, अपने हजूर कबूल कर ले। बाबा बाबा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तमाम अबलीस की कुव्वतों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। बाप आसमानी मेरे गार गिराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, बीवी के साथ हो, आस पास पड़ोसियों के साथ हो। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। ऐ कमजोरियों यीशु के नाम से जाती रहो। यीशु नासरी मेरे शहर के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना। बाप आसमानी अपना आसमान खोल, आसमान के दरीचों को खोल और मेरे मुल्क की अनाज पर बरकत दे। बाप आसमानी मेरे मुल्क के तमाम अदारों पर तेरी बरकत हो, तमाम अदारों को अपनी पनाह में रख, बुरे मंसूबों से बचा। यीशु नासरी अपनी जलाल को जाहिर कर, अपनी पात्र को भेज, अपने जलाल को जाहिर कर। तू मेरा जिंदा खुदा है, तू निजात का पानी है, तू लश्करों का जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। पाक वर्ड के साथ साथ रहना, दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर। मेरे मुल्क के बाप उस्मानी तमाम बॉर्डर पर तेरे पाक वरिष्ठों की बाढ़ चाहता हूँ, ताकि कोई अबलीस का मंसूबा कायम न हो। और बाप उस्मानी मेरे दुआ को सुन कबूल कर। उन बेटियों के लिए मैं तेरे हजूर आता हूँ, जो बेटियां खुदावंद तेरे हजूर बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे। उनकी जिंदगी के अंदर अपने पाक लहू को खेल, ताकि तेरे पाक लहू के वसीला सारा जादू टोना, गंदी तस्वीरें, शैतान की कुव्वतें, लानती वबा यीशु के नाम के वसीला धुल जाती है, यीशु के खून के वसीला धुल जाती है। वो बेटी औलाद जैसी मीरास हासिल करके तेरे हजूर बढ़ती है। यीशु नासरी मैं उन बीमारों के लिए
जो तरह तरह की बीमारियों में हैं, जो खुदावन पाक खुदा जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो जवाब नहीं देता बल्कि उनको उठाकर खड़ा करता है, वापस मानी उनको शिफा देता है। वापस मानी जितने मेरे साथ मसीह पेच लाइन पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनकी जिंदगियों के अंदर अजीब काम कर, सारा जलाल सारी इज्जत तुझे मिले। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर। ऐ बाप उस्मानी, जिन घरों में लड़ाई झगड़ा है, जिन घरों में बेतफाकी है, यीशु मैं तेरा खादिम होते हुए इब्लीस की कुत्तों को डांटता हूँ और उनके अंदर तेरी मोहब्बत को इज्जत जारी करता हूँ। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, ताकि मोहब्बत तेरी तरफ से है और मोहब्बत तू ही है। बाप उस्मानी, तो अपनी जलाल को जाहिर कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। बाप उस्मानी, जितनी मेरे साथ पेच लाइन पर मौजूद हैं, उनके घरों में कोई दुख है, बीमारी है, परेशानी, कमजोरी है, गंदी तस्वीरें शैतान की कोफ्ते हैं, लानती वबा है, यीशु के नाम से वो जाती रहे। वो घराने, वो खादेम, वो फैमिलियां खुदावंद तेरे नाम के वसीला शिफा पाए और तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु तू जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु, अपनी कुदरत अपना जोर बख्श दे यीशु। सारा जलाल सारी इज्जत तुझे दे सकूं। ऐ खुदावंद, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न इस्मान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।